इटावा में सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आज हो रहे मतदान को लेकर कहा कि मतदान शुरू हो चुका है। मेरी जनता से अपील है कि इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना इसलिए जरूरी है कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाना जरूरी है। इस भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो चुकी है। डिम्पल यादव के द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि यह चुनाव नौकरशाही के दम पर हो रहा है। यह लोग गड़बड़ियां कराने का प्रयास करते रहते हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो बीजेपी कहीं से भी नहीं जीत सकती है। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि यह बड़बोल मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में काम तो कर नहीं सकते हैं, विकास कर नहीं सकते हैं, भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इटावा के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जांच के बाद के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये लोग केवल धमकी देते रहते हैं। जाति के नाम पर अभी तक कितनी जांचें करा ली हैं, डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव चल रहा है कि अभी लंबा समय चल रहा है। जनता इस तरह की धमकियों में आने वाली जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से नाराज हो चुकी है। ऐसे ही जनता 2024 में बीजेपी को हटाने का काम करेगी। ब्रजभूषण के सवाल पर कहा कि वह तो न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय ही देखेगी। देखिए, मतदान शुरू हो चुका है और हमारी अपील है जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर के भाग लें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। और इसलिए जिताना ज़रूरी हो गया है। इस भ्रष्ट सरकार को अब हटाने की ज़रूरत है। तो पूरी तरह से इस भ्रष्ट सरकार से परेशान जनता हो चुकी है, तो इसलिए हटाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कल डिम्पल यादव भी वहाँ पहुंची थी, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा नहीं है कि ईमानदारी से चुनाव हो सके, अधिकारी हैं गड़बड़ी कर सकते हैं कुछ। ये देखिए, नौकरशाही के भरोसे ही चुनाव और इतनी गड़बड़ियाँ कराने का प्रयास करते रहते हैं ना। और ये अगर सही मतदान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं जीत सकती है। जिस तरह से कल केशव प्रसाद मौर्य रहे थे इटावा में, उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो चुकी है, अब जनता जो है टायर ट्यूब भी उखाड़ेगी। देखिए, इन बड़बोले मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा। यहाँ तक कि किसी को रोज़गार भी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़बोले मंत्री हैं। केवल ये जनता में यही प्रचार कर सकते हैं, रोज़गार दे नहीं सकते हैं। शिक्षा का अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो इनसे सवाल करेगी, रोज़गार मांगेगी। तो इसलिए ये केवल भ्रमित करेंगे और जनता का इनका प्रयास है कि यही टाइट ट्यूब निकालने का काम जनता करती रहे, बस। शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षित करेंगे तो रोज़गार मांगेंगे, सवाल करेगी जनता। तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं ये बड़बोले मंत्री। अब ये एक आरोप और लगा रहे हैं कि जिस तरह से 2012 से लेकर 17 तक सरकार रही है, उसमें जो अखिलेश की सरकार में पैसा दिया गया नगर पालिकाओं में, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होगी, लोग जेल जाएंगे, इस तरह से भी ये बस धमकी देते रहते हैं जांच के नाम पर। और अभी तक कितनी जांचें करा ली हैं, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई नहीं पाई है। 6 साल हो गए हैं इन्हें यही कभी जांच कराने का बात करते हैं, किसी को धमकाने की बात करते हैं। अभी भी इस चुनाव में चल रहा है कि लंबा समय है, इस तरह की धमकियां देते हैं। तो देखिए, जनता धमकियां में आने वाली नहीं है। जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़ हो चुकी है। और जैसे ही अभी तो ये नगर पालिकाओं के, ऐसे ही लोकसभा के चुनाव आएंगे तो बिल्कुल जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। अब जैसे एक ब्रजभूषण का मामला चल रहा है, तो केसरगंज के जो सांसद हैं लगातार पहलवान आरोप भी लगा रहे थे, तो क्या लग रहा था आपको कि इसमें इतना डिले क्यों हो रहा? देखिए, न्यायालय में चल रहा है मामला, वो तो न्यायालय देखेगा।